मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया में राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपियों को चेताते हुए ऐलान किया कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। जन आस्था के साथ खिलवाड़ की किसी को छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि एसआईटी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और मामले में शामिल आरोपियों पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार पर मुख्य आरोपियों को बचाने के आरोप लगा रहा है। हालांकि शुक्रवार को इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अन्य आरोपी अभी भी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या पर आरोप मत लगाओ, अगर प्रमाण है तो एसआईटी को दो, नहीं तो आरोप लगाना बंद कर दो। राम भक्तों की परीक्षा न ले विपक्ष, अब आस्था से और अधिक खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसने देश को लूटा ही नहीं, नोचा भी है। भगवान राम के नाम पर गोली चलवाने वाले आज कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग जनता को बिजली नहीं देते थे और अंधेरे में लोगों को लूटते थे। अब डबल इंजन की सरकार में ऐसे लोग बौखलाए घूम रहे हैं। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले मुहर्रम पर दंगे और लूटमार होती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने अमन कायम किया। आज मुहर्रम है और गुंडे गायब हैं। सपा बसपा के राज में माफिया राज से जनता त्रस्त थी, थाने लूट लिए जाते थे। आज कोई उपद्रव नहीं करता। अगर कोई ऐसा करेगा तो 7 पीढ़ियों तक भुगतेगा। ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के 65 लाख लोगों को रोजगार दिया, कृषि क्षेत्र में काम किया, जिससे उत्पादन 10% तक बढ़ गया। माता शबरी के नाम पर अयोध्या में रसोई बन रही है, जिसमें गरीबों को सस्ता खाना मिलेगा। पूर्वांचल में पूरे प्रदेश के साथ सड़कों का जाल बिछ गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज आगरा।